मैं अवधपुरी हूँ, कौशलपुर की राजधानी, वही अयोध्या नगरी जिसे न कभी जीता जा सका और न कभी जीता जा सकता है, जिसके साथ युद्ध करना असंभव है। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम और शक्ति के कारण उनकी राजधानी को अपराज्य माना जाता था, इसलिए नगरी का अयोध्या नाम सर्वदा सार्थक। सतयुग के सतकाल को मैंने देखा है, राजा भरत को मैंने देखा है, राजा हरिश्चंद्र का सुख पाया है, त्रेता युग के वैभव को मैंने जिया। मैंने राजा दशरथ के शासन को देखा, उनके काल की विरासत मेरी ध्वनियों में आज भी बहती है। राजा दशरथ के चारों ललाओं ने मेरी धरती पर पैर रखा, मेरी गलियों में घूमे, उनका बचपन, उनकी जवानी और उनकी कहानी मेरी रगों में रची बसी है। उस राम के वैभव को समेटे मैंने द्वापर और कलयुग का आगमन देखा है, भाइयों को आपस में कटते देखा, भ्रष्टाचार को बढ़ते देखा, मुस्लिम शासकों के आक्रमण को झेला, मुगलों के तांडव का साक्षात्कार किया। मेरी धरती पर बने मेरे भगवान के मंदिर को भी टूटते मैंने देखा, उस मंदिर के लिए धरती पर अपने पुत्रों के खून को बहते भी देखा, मेरी आंखों के कोर भी गीले हुए, फिर अपने प्रभु की मंदिर का निर्माण होते भी देख रहा। मैं अयोध्या हूँ और मैं अपनी कहानी आपको खुद सुनाने वाला हूँ। आज मेरी गलियां चमक रही हैं, मेरी धरती पर नई सड़कें बन रही हैं, मेरा वैभव फिर से लौट रहा है। मेरे यहाँ रेलवे स्टेशन भी प्रभु श्री राम के रंगों में रंगा है, एयरपोर्ट में भी भगवान की आभा झलकती है। आज मेरी भव्यता को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं, लेकिन क्या यह सब इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। 500 वर्ष की लंबी लड़ाई मैंने देखी है, मेरी बात करने वालों पर अत्याचार मैंने देखा है, लेकिन मैं 9 नवंबर 2019 को कैसे भूल सकता हूँ? सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का वह आदेश जिसने मेरी धरती को राम मंदिर से फिर आबाद कर दिया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 का वह दिन मेरी धरती फिर धन्य हुई, तो मेरे आराध्य श्री राम के वैभव के वापस लौटने की शुरुआत का दिन। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे दर पधारे। मेरी धरती के जिस टुकड़े पर भगवान राम ने जन्म लिया था, वही मंदिर की नींव रखी गई। मेरी धरती पर जब नींव का पहला गुदाल चला, मैं कितनी खुश थी, अंदाजा नहीं लगा सकते। मेरी रगों में राम का संचार हो रहा था। वह सपना, वह उम्मीद, वह भरोसा जो करोड़ों लोगों ने मेरी तरफ नजर टिका कर रखा था, वह पूरा हो रहा था। राम मंदिर के बनने की शुरुआत हुई, करोड़ों लोगों की भक्ति का वह चरम बिंदु था, लेकिन मेरे लिए जो भी युद्ध लड़े गए, इस दिन एक बार फिर मैं जीत गई, क्योंकि मैं अयोध्या हूँ। जमीन पर खड़ी की गई मस्जिद मंदिर की लड़ाई लंबी थी, उबारू भी, फिर भी ना कोई थका ना हारा। 100 सालों से अधिक की कानूनी लड़ाई लड़ी गई। फिर आया 9 नवंबर 2019 का दिन, श्री राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश का दिन। सुप्रीम कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद मेरे दर को लेकर चल रहे विवाद पर फैसला सुनाया। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई में बैठी संवैधानिक पीठ ने अपने आदेश में कहा कि विवादित जमीन पर हिंदुओं का हक है। मेरी जीत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि मुस्लिम पक्ष को अलग से 5 एकड़ जमीन दी जाए। मेरे ही दर पर उन्हें भी जमीन दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला कुछ को कहाँ मंजूर था। कई पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की गई, सुप्रीम कोर्ट में भी सभी याचनाओं को खारिज कर दिया गया। फिर मेरे दर पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई सरकार के स्तर पर। आपको यह बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की सहमति से मेरे घर में जन्मभूमि विवाद पर फैसला सुना। फैसले में एएसआई की रिपोर्ट का जिक्र किया गया। एएसआई ने मेरी छाती को चीर कर देखा था। विवादित ढांचे के भीतर मेरे भगवान का मंदिर था। तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने आदेश में कहा कि एएसआई ने भी विवादित जमीन पर पहले मंदिर होने के सबूत पेश किए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हिंदू अयोध्या को मेरे राम का जन्म स्थान मानते हैं। उन्होंने यह भी कहा एएसआई नहीं बता पाई कि मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई थी। मेरे प्रभु रामलला की जन्मभूमि पर फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्य संवैधानिक पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के अलावा जस्टिस शरद अरविंद बोबले, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस अब्दुल नाजिर शामिल थे। आदेश पारित करने के बाद चीफ जस्टिस रंजन गोगोई 17 नवंबर 2019 को रिटायर हो गए, लेकिन अपने आखिरी बड़े फैसले में उन्होंने मेरी जमीन पर प्रभु रामलला के मंदिर का रास्ता साफ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मेरी धरती पर निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। अब तो ग्राउंड फ्लोर बनकर तैयार हो गया। 22 जनवरी को मंदिर का उद्घाटन होने जा। मेरे प्रभु रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। मेरी धरती और मेरे राम ने
हमेशा भारत की राजनीति को प्रभावित किया। राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि परिसर की पूरी जमीन को एक ट्रस्ट के हवाले करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया कि केंद्र सरकार ट्रस्ट का निर्माण करे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का निर्माण किया। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास बनाए। विश्व हिंदू परिषद में चंपत राय को महासचिव बनाए। ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं। ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए प्रधानमंत्री पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र की अध्यक्षता में राम मंदिर निर्माण कमेटी का गठन किया। मेरी धरती पर राम मंदिर निर्माण कमेटी ने तय समय सीमा में मंदिर का निर्माण प्रक्रिया को पूरा करने में मदद की है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने के बाद 22 जनवरी 2024 को मंदिर निर्माण के प्रथम चरण का कार्य पूरा होने के बाद मेरे प्रभु रामलला को अपने भव्य मंदिर में विराजमान किया जाए। मेरे दर पर रामलला के नए मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरदार तरीके से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मेरी धरती पर आएंगे। मेरी सदियों का इंतजार पूरा होगा। मेरे रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे। वह दिन कितना सुहावना हो। मुगल बादशाह बाबर के सिपह सालार मीर बाकी ने एक मस्जिद का निर्माण कराया। इसे लेकर हिंदू समुदाय ने दावा किया कि यह जगह भगवान राम की जन्मभूमि है और यहाँ एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक गुम्बद के नीचे ही भगवान राम का जन्म स्थान था। बाबरी मस्जिद में 3 गुम्बदें थी। 1853 में इस जगह के आसपास पहली बार दंगे हुए। 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा। मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को ढांचे के बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुस्लिमों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दी। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से इस आदेश को पूरा करने में असमर्थता जताई। सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगा। फैसलाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे में भगवान राम की मूर्ति रखे रहने की इजाजत मांगी। 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने तीसरी अर्जी दाखिल की। यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित जगह के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग। विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी गठित की। यूसी पांडे की याचिका पर फैसलाबाद जिला जज के.एम. पांडे ने 1 फरवरी 1986 को हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दी। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो। हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा, जिसमें 58 लोगों की मौत हो। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगे में 2000 से ज्यादा लोग मारे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद कोर्ट में फैसले पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का आह्वान किया। बीजेपी के शीर्ष नेताओं पर आपराधिक साजिश के आरोप फिर से बहाल किए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा। पैनल को 8 सप्ताह के अंदर कार्रवाई खत्म करने को कहा। मध्यस्थता पैनल ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल मामले का समाधान निकालने में विफल रहा। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। एक विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली। मस्जिद के लिए अलग से एक 5 एकड़ की जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया। तकरीबन 28 साल बाद रामलला टैंक से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम पीएम नरेंद्र मोदी, आरएसएस संघ संचालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साधु संतों समेत 175 लोगों को न्योता भेजा। अयोध्या पहुंचकर हनुमानगढ़ी में सबसे पहले पीएम मोदी ने किया दर्श। राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्री राम के बाल रूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह आयोजित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें लाइक, शेयर, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल अनदेखा भारत के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।